तो लेमार्क किस देश का था? फ्रांस का था। ठीक है। ट्रेविरेनस कहाँ था? जर्मनी का था। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। बताइए एपीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। रेशम कीट पालन किस में हो जाएगा? सेरीकल्चर हो जाएगा, सेरीकल्चर हो जाएगा। और पीसीकल्चर मत्स्य पालन हो जाएगा। एक को क्वेश्चन ऐसा मतलब नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा, इसलिए टोटल बोलिए, आना भी चाहिए। इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मछलियों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन हो जाएगा। हार्टिकल्चर उद्यान विज्ञान हो जाएगा ना, हार्टिकल्चर उद्यान विज्ञान। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती हो जाएगा। सिल्वीकल्चर रेशम, सेरीकल्चर रेशम कीट हो जाएगा। सिल्वीकल्चर क्या हो जाएगा? काष्ठी पेड़ों का संवर्धन हो जाएगा। छिपकलियों का अध्ययन किस में? सोरोलॉजी, सेरोलॉजी नहीं सोरोलॉजी, सोरोलॉजी हो जाएगा। और बताइए वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन? डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी। और नवजात शिशु का अध्ययन? न्यूनेटोलॉजी, न्यूनेटोलॉजी हो जाएगा। हिस्टोलॉजी उत्तक का अध्ययन हो जाएगा। और एक है जेरेंटोलॉजी, वृद्ध अवस्थाओं का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन। बताइए तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। और बताइए तो आनुवंशिकता के सिद्धांत किसने दिया? कौन दिया था? आनुवंशिकता का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा। जीव सिद्धांत किसने दिया? D.H. मॉर्गन, D.H. मॉर्गन हो जाएगा। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया? हुगो डी ब्रिज हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत किसने? स्लाडेन और सोन हो जाएगा। जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया? हार्टबिंग। कौन हो जाएगा? जीव द्रव्य हार्टबिंग हो जाएगा। बताइए तो द्विनाम पद्धति किसने? कैरोलस लिनियस। कब दिया था? 1753 में दिया था द्विनाम पद्धति। ठीक है। जीवधारियों को दो जगत में बांटने का काम किसने किया? कैरोलस लिनियस हो जाएगा। इसका एक पुस्तक है कौन ना? सिस्टम ऑफ नेचर हो जाएगा। और 5 जगत प्रणाली में किसने बांटा था? व्हिटकर, R.H. व्हिटकर हो जाएगा, W.B. व्हिटकर हो जाएगा। बताइए तो ये जो है कब बांटा था? 1969 हो जाएगा। 5 जगत कौन कौन है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु हो जाएगा। ठीक है। बताइए मेटोजोआ किसको कहा जाता है? जंतु जगत हो। किसको कहा जाता है? जंतु जगत। जितना भी बैक्टीरिया आएगा किस में आ जाएगा? मेटोजोआ में आएगा। मेटोजोआ जंतु जगत को बोलते हैं। जितना भी मोनेरा में चलाएगा, जितना भी जीवाणु हो जाएगा मोनेरा में चलाएगा। बताइए यूग्लिना किस में आएगा? प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा। यूग्लिना जो है किसके किसके बीच करी है? सजीव और निर्जीव के बीच के करी विषाणु हो जाएगा। और लाइकेन किसके किसके बीच हो जाएगा? कवक और शैवाल के बीच के करीब लाइकेन हो जाएगा। और हम पूछे यूग्लिना जो कि पादप और जंतु जगत के बीच के करीब कौन हो जाएगा? यूग्लिना हो जाएगा। और बताइए पौधा अपना भोजन किसके माध्यम से बनाता है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाता है। ठीक है। बताइए तो प्रकाश संश्लेषण कौन सा रंग में नहीं होता है? हरा में नहीं होता है। सबसे ज़्यादा किस में होगा? लाल में हो जाएगा, लाल में। अगला क्वेश्चन बताइए शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय पौधे किस जगत का अंग है? पादप को हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पादप को हो जाएगा। सितारा, मछली, सरीसृप, अभयचर ये किस में चल जाएगा? ये जंतु जगत में चल जाएगा। ठीक है। वर्गीकरण का आधारभूत इकाई क्या हो जाएगा? जाति हो जाएगा। वर्गीकरण का आधारभूत इकाई जाति हो जाएगा। और कैरोलस लिनियस ने 1753 में अपना एक पुस्तक लिखा था, पुस्तक नहीं लिखा था। ठीक है। सिस्टम ऑफ नेचर हो जाएगा। वर्गीकी का पिता भी किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम? होमो सेपियंस हो जाएगा। मेढक का? राना टिग्रिना हो जाएगा। बिल्ली का? फेलिस डोमेस्टिका हो जाएगा बिल्ली का। कुत्ता का? कैनिस फैमिलिस। गाय का? बॉस इंडिकस। मक्खी का? मस्का डोमेस्टिका। सरसों का? बरेसिका कॉम्पेस्ट्रिज। चना का? साइसर एरिटेनम हो जाएगा। मटर का? पिजम सटिवम हो जाएगा। ठीक है। गेहूं का? ट्रिटिकम एस्टिवम। धान का? ओरिजा सटिवा हो जाएगा। और आम का? मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। ठीक है। बताइए कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और
संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। बताइए तो पहली बार जो है कोशिका को किसने देखा था? 1665 में रॉबर्ट हुक। लेकिन जीवित कोशिका को किसने देखा? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक हो जाएगा। ठीक है, कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है? साइटोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, बताइए सबसे छोटी कोशिका कौन हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा गैलिप्सेप्टिकमा हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा गैलिप्सेप्टिकमा। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूरॉन। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका किसका होगा? शुतुरमुर्ग अंडाक हो जाएगा। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? सलाडेन और स्वान दिया था। कब दिया था? 1838-1839 हो जाएगा। ठीक है, 1838-39 हो जाएगा। बताइए किसने कहा था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही होता है? किसने कहा था? बिरचो ने कहा था। किसने कहा था? रोडोल्फ बिरचो। 1855 में सिद्धांत दिया था, उसी में लिखा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि सेंट्रियोल प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? सेंट्रियोल प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहता है और उपस्थित किस में रहेगा? यूकैरियोटिक में रहेगा। कशाभिका जो है प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक होता है। ठीक, बताइए कितना होगा यूकैरियोटिक में? 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हो जाएगा। कोशिका भित्ति, पादप का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। और जंतु का कोशिका भित्ति नहीं होता है। ठीक है, कवक का किसका? कवक का काइटिन हो जाएगा। तारक का खोज किसने किया था? बॉबेरी किया था तारक का खोज। बताइए तो राइबोसोम खोज किसने किया? रॉबिन्सन किया था। किसने किया? रॉबिन्सन किया था। और बताइए प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। अंतःपर्दवी जालिका खोज किसने किया? पोर्टर। अंतःपर्दवी जालिका क्या प्रकार का? 2 प्रकार। कौन कौन? ठीक है, एगो रफ हो जाएगा, एगो स्मूथ हो जाएगा। एक खुरदुरी हो जाएगा और दूसरा उसको चिकन अंतःपर्दवी जालिका बोलेंगे। ठीक है, बताइए तो प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो किस पर होगा? प्रोटीन का संश्लेषण होगा खुरदुरा वाला, रफ वाला हो जाएगा। ठीक है, खुरदुरा वाला को खुरदुरा अंतःपर्दवी जालिका प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा। बताइए तो लवक, ये जो है लवक किस में पाया जाता है? जंतु की पादप? पादप में पाया जाता है। लवक कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। अवर्णी लवक किस में पाया जाएगा? जड़ में। और फल में कौन सा लवक? वर्णी लवक हो जाएगा। और उसके बाद पत्ता में? पत्ता का हरा रंग किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। और इसमें क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता। लाइसोसोम को खोज किसने किया? डी डुबे किया था। बताइए पत्तियों का रंग जो पीला होता है किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, कैरोटीन के कारण हो जाएगा। और बताइए तो गाजर में कौन सा प्रोटीन? गाजर में कैरोटीन हो जाएगा। ठीक है, टमाटर में लाइकोपेन हो जाएगा। और चुकंदर में विटामिन। चुकंदर में क्या हो जाएगा? विटामिन हो जाएगा। रसधौनी बताइए तो रसधौनी कोशिका की निर्जीव रचना है जो लगभग कितना प्रतिशत पादप कोशिकाओं में स्थान घेरता है? 90% हो जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे? रसधौनी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे क्या कहेंगे? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट बोलेंगे। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन किया था केंद्रक की खोज। अगला बताइए डीएनए कितना प्रकार का था? 3 प्रकार। कौन कौन है? डीएनए एवं वो आरएनए है। एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए हो जाएगा। बताइए तो गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था? ये हो जाएगा सूटन और बॉबेरी। सूटन और बॉबेरी हो जाएगा। बताइए डीएनए एवं आरएनए की संरचना की अगर बात करें तो डीएनए का अधिकांश मात्रा किसमें होता है? केंद्रक में हो जाएगा। केंद्रक में हो जाएगा। और डीएनए जो है ना ये न्यूक्लियोसाइड होता है और एगो फॉस्फेट होता है। तो न्यूक्लियोसाइड में 2 पाया जाता है, एगो शुगर, एगो क्या हो जाएगा? क्षार। बताइए क्षार जो है डीएनए में उपस्थित क्षार कितना प्रकार? 4 प्रकार। कौन कौन होगा बताइए? एडेनिन, थायमिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। तो एडेनिन और मतलब थायमिन इसके बीच में कौन सा बॉन्ड?
डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है ना ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक। और गुआनिन और साइटोसिन के बीच कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ये दोनों याद रखिए। साथ में कौन रहता है? क्या मतलब साथ में कौन रहता है? साथ में कौन रहता है? एडिनिन, वही तो हम बोल रहे हैं, एडिनिन और थायमिन के बीच में क्या बॉन्ड है? यह दोनों साथ रहेगा तब ना बॉन्ड हम बोल रहे हैं। मतलब एडिनिन और थायमिन के बीच डबल बॉन्ड और गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। और बताइए तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक दिया था। जब जो दिया था कब? 1953 में। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1962 में दिया गया था, ठीक है। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना हो जाएगा। हरगोविंद खुराना हो जाएगा। बताइए तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा डीएनए। इसमें केंद्रक मतलब यह जो है मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन डीएनए केंद्रक के अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक और केंद्रक, ये तीनों क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में किसने देखा? बिरचाओ देखा। केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। क्लोरोप्लास्ट का सिंपचर किया। क्लोरोप्लास्ट का सिंपचर किया। तारक काय का बोवेरी हो जाएगा। गोल्जी काय का केमिनो गोल्जी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का अल्टमैन हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का कोलिकर होगा। कोलिकर हो जाएगा। एसके झा एसके झा जी किताब में है कोलिकर, लेकिन लुसेंट में अल्टमैन हो जाएगा। लुसेंट में क्या हो जाएगा? अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? अल्टमैन। एस्फीरोसोम बताइए इसका खोज करता पार्नर हो जाएगा। उसके बाद बताइए केंद्रिका कौन हो जाएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। केंद्रिका खोज, केंद्रक तो रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रिका फोंटाना। केंद्रिका का फोंटाना हो जाएगा। क्रोमोसोम की खोज हॉफ मिसर। और अंतःपर्दवी जालिका कभी बोले थे, बोलिए पोर्टर हो जाएगा, ठीक है। लाइसोसोम का डी डुबे हो जाएगा। राइबोसोम का पेलाडे। जीव द्रव का डुजार्डिन हो जाएगा। केंद्रक कला खोज किसने किया था? ये हो जाएगा हार्टबिंग। किसने? हार्टबिंग हो जाएगा। बताइए समसूत्री विभाजन का खोज किसने किया? वाल्टेयर फ्लेमिंग हो जाएगा। वाल्टेयर फ्लेमिंग हो जाएगा। और समसूत्री विभाजन किस प्रकार कोशिका में होता है? कायिक कोशिका में होता है। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, अंतःपर्दवी जालिका खोज किसने किया था? फॉर्मर और मूरे हो जाएगा 1905 में। अंतःपर्दवी अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? बीजमैन। और उसमें लिखा हुआ बीजमैन टेलोफेज 2 लिखा हुआ, बीजमैन टेलोफेज 2 हो जाएगा। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने हो जाएगा? कौन? फॉर्मर और मूरे हो जाएगा। यहाँ दिया अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने किया। अर्धसूत्री विभाजन फॉर्मर तथा मूरे ने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन नाम दिया था। नाम किसने दिया? फॉर्मर और मूरे। लेकिन खोज किसने किया? बीजमैन हो जाएगा। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन के सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने किया? ये हो जाएगा स्ट्रासबर्गर। किसने? स्ट्रासबर्गर हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच होता है हमेशा? ये हो जाएगा नॉन जिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन के बीच अंतर बताना है। कि विभाजन द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है। समसूत्री विभाजन की अर्धसूत्री विभाजन? समसूत्री विभाजन में हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन में क्या कोशिका बनेगा? 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। बताइए ज़्यादा समय किस में लगेगा? ज़्यादा समय अर्धसूत्री में लगेगा और कम समय समसूत्री विभाजन में लगेगा, ठीक है। प्रोफेज अवस्था सबसे छोटी होती है किसकी और सबसे लंबी होती है किसकी? तो प्रोफेज अवस्था सबसे छोटी हो जाएगी समसूत्री विभाजन का और लंबी हो जाएगी अर्धसूत्री विभाजन को हो जाएगा। बताइए एगो पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है, क्या नाम है? फिलोसफिक जूलॉजिक। ये किसका पुस्तक है? फिलोसफिक जूलॉजिक किसका पुस्तक है? ऑप्शन आपका है लेमार्क और दूसरा ऑप्शन है डार्विन। लेमार्क, ठीक है। लेमार्क हो जाएगा पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक हो जाएगा। और बताइए इसका भी एक पुस्तक है। बताइए बीगल नामक जहाज से कौन यात्रा किया था?
बीगल नामक जहाज से समुद्र की यात्रा किया था? कौन? डार्विन। कौन हो जाएगा? डार्विन हो जाएगा, डार्विन हो जाएगा। ठीक है, चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बताइए, फिलोसफिक जूलॉजी किसका हो जाएगा? लेमार्क का हो जाएगा, लेमार्क। बताइए उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? टोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? टोंटोलॉजी कहलाता है। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाता है। जो वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, कौन सा क्या कहलाता है? आनुवंशिक लक्षण हो जाएगा, आनुवंशिक लक्षण हो जाएगा। जिस उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तनवाद कौन हो जाएगा? हुगरो डी ब्रिज हो जाएगा। एस्केरिस्म गुणसूत्र की संख्या क्या गो? एस्केरिस्म 2 गो, मच्छर में 6 गो, घरेलू मक्खी में 12 गो, घरेलू मक्खी में 12 गो, मटर में 14, प्याज में 16 हो जाएगा, मक्का में 20 गो हो जाएगा, टमाटर में 24, मेढक 26, नींबू 18 या 36, और बिल्ली में 38, चूहा 40 और चूहा 42। मतलब माउस जो लिखा हुआ है ना उसमें क्या हो जाएगा? 40, और रैट में 42 हो जाएगा, 42। मनुष्य में 46, खरगोश में 44, गेहूँ 42, गेहूँ और चूहा मतलब रैट, इस दोनों में क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। आलू चिंपैंजी 48, ठीक है। तंबाकू 48 हो जाएगा। मतलब आलू चिंपैंजी तंबाकू क्या गो? 48 हो जाएगा। घोड़ा 64, कुत्ता 78, और एक है कबूतर 80, टेरिडोफाइटा 1300 से 1600 हो जाएगा, 1300 से 1600 हो जाएगा। बताइए जेनेटिक्स शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? वाटसन ने 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया था। कौन हो जाएगा? वाटसन हो जाएगा, डब्ल्यू वाटसन हो जाएगा। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जोहानसन किया था 1909 में। डब्ल्यू वाटसन जेनेटिक्स दिया था कब? 1905 में। और जोहानसन 1909 में कौन सा शब्द? जीन शब्द दिया था। बताइए जीवधारी के आनुवंशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कारक को मतलब जीन का बना होता है। अगला क्वेश्चन बताइए गुणसूत्र का अध्ययन कौन हो जाएगा? नामकरण कौन? गुणसूत्र का डब्ल्यू वाल्डेर हो जाएगा, 1888 में हो जाएगा, 1888। मानव में एमिनो एसिड कितना पाया जाता है? 20 गो एमिनो एसिड पाया जाता है। बताइए पादपों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? एक्लर किया था, एक्लर 1883 में किया था। थाइलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन हो जाएगा? थाइलोफाइटा हो जाएगा। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फाइकोलॉजी शैवाल का, और कवक का माइकोलॉजी हो जाएगा। दम्मा किसके कारण होता है? कवक के कारण। कौन सा कवक? एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स हो जाएगा। और खाज ये हो जाएगा एस्केरिस एस्केबिज। एथलीट फुट टीनिया पेडिस, एथलीट फुट किसका? टीनिया पेडिस हो जाएगा। एथलीट फुट पैर बोलते हैं, फुट हो जाएगा पैर। बताइए अगला क्वेश्चन, एफ्ला नामक विष किससे बनता है? कवक से बनता है, कवक से। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम ग्रीक दार्शनिक कौन किया था प्रयोग? जो वनस्पति जगत के पिता है, थियोफ्रेस्टस हो जाएगा। विषाणु का खोज कब किया था? 1892 में। किसके द्वारा? इवान बास्की हो जाएगा, ठीक है, इवान बास्की हो जाएगा। वहीं जीवाणु की बात करें तो लीवेनहॉक 1683 हो जाएगा, 1683। बताइए लहसुन प्याज किस कुल का पौधा है? लिलिएसी हो जाएगा। सुपारी तार नारियल खजूर पालमी हो जाएगा, पालमी। अगला क्वेश्चन बताइए गाजर वो जो है न कौन सा जन्माता है? मुसला जन्माता है, गाजर मुसला जन्माता है, और इस शंकु रूपी आकार हो जाएगा। सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पासन हो जाएगा। नाशपाती का पुष्पासन ही हो जाएगा। अमरूद का पुष्पासन। फल भित्ति हो जाएगा। आम का मध्य फल भित्ति। लीची का एरिल हो जाएगा। बताइए तो कटहल का परिदलपुंज और बीज भी खाते हैं। नारंगी के बताइए तो नारंगी के जूसी हेयर हो जाएगा, जूसी हेयर। बताइए तो पौधे की आयु का गणना जाइलम उत्तक की वार्षिक वलय को गिनकर किया जाता है, किया जाता है ना। बताइए पौधे की आयु का निर्धारण की यह विधि क्या कहलाता है?
ब्लैक गिन करके पौधा का एक गणना किया जाता है, विधि क्या कहलाता है? ये हो जाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोलॉजी में वृक्षों का अध्ययन, लेकिन इसका आयु ज्ञात करने की डेंड्रोक्रोनोलॉजी हो जाएगा। बताइए श्वेत रक्त कण मतलब WBC इसका जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन हो जाएगा। रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन हो जाएगा। बताइए रक्त कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक हो जाएगा। बताइए तो केवल जो है रुधिर वर्ग क्या प्रकार के? 4 हो जाएगा ना, AB O। इसका खोज किसने किया? कार्लैंड एस्टीनर हो जाएगा। बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन B1 का थायमिन हो जाएगा। B2 का राइबोफ्लोविन हो जाएगा। विटामिन B3 का नियासिन और विटामिन B5 का पेंटेथोनिक एसिड। विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 का बायोटीन। विटामिन B9 का फोलिक एसिड। विटामिन B9 ठीक है। विटामिन B9 इसमें दिया भी नहीं। विटामिन B11 का क्या हो जाएगा? फोलिक एसिड हो जाएगा। विटामिन B11 का फोलिक एसिड। और C का एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन हो जाएगा। विटामिन E का टेकोफेरॉल हो जाएगा। विटामिन K का कैल्सीफेरॉल, तो D का हो जाएगा। विटामिन K का बताइए, देखते हैं, दिमाग लगाइए। वो विटामिन B12 का है। ऑप्शन ए फिवोक्विनोन, वही हो जाएगा। चलिए तो विटामिन K का क्या हो जाएगा? फिलोक्विनोन हो जाएगा। मलेरिया जो होता है ना किसके कारण होता है? मच्छर से होता है, परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो किसको प्रभावित करता है मलेरिया? ये हो जाएगा मलेरिया तिल्ली और RBC को प्रभावित करता है। कौन सा मच्छर काटने से मलेरिया? मादा एनोफिलीज मच्छर हो जाएगा। और पैरिया कहाँ होता है? पैरिया दांत मसूढ़ा में होता है। एंट अमीबा जिनिज वेलिस इसका हो जाएगा क्या? परजीवी। और वहीं काला जार बताइए तो, काला जार कौन सा मक्खी काटने देता है? बालू मक्खी। इसको बालू मक्खी या सेंड फ्लाई कहूँ लिखा हुआ। सेंड मतलब बालू होता है, तो बालू काला जार किससे हो जाएगा? बालू मक्खी। और एक होता है सोने की बीमारी, कौन सा मक्खी? सीसी मक्खी। और एक मलेरिया है, ये किससे हो जाएगा? मादा एनोफिलीज। डेंगू किससे हो जाएगा? एंडीज मच्छर काटने से। ठीक है। बताइए टेटनस ये कौन सा जीवाणु कारण होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी हो जाएगा। टाइफाइड, हाँ कोई टाइफी है। टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। बताइए तो प्लेग पास्चुरेला पेप्टस ये हो जाएगा। बताइए तो सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किसने किया? शब्द किसने दिया था? मलेरिया शब्द का प्रयोग मैकुलाच। किसने? मैकुलाच हो जाएगा। 1827 में मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। मलेरिया रोग की पुष्टि रक्त की बूंद तथा PF मामलों के लिए RD किट्स सूक्ष्मदर्शी द्वारा जांच की जाती है। बताइए मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में, क्वेश्चन सुनिए, मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया था? परजीवी का मतलब खोज प्लाज्मोडियम हो जाएगा। प्लाज्मोडियम की खोज किसने किया था? तो ये हो जाएगा लेबरन। कौन हो जाएगा? तो रोनाल्ड रॉस क्या किया था? मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मलेरिया का किसका वाहक है? तो मच्छर जो है ना इसका वाहक है। ये किसने बताया? रोनाल्ड रॉस बताया। रोनाल्ड रॉस। एड्स किसके कारण होता है? HIV विषाणु कारण। ठीक है। HIV का फुल फॉर्म, एड्स का फुल फॉर्म बताइए। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। उसका हो जाएगा क्या? एड्स, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हो जाएगा। चेचक बताइए तो कौन सा वायरस? बेरियोला कि बेरिसोला? चेचक हो जाएगा बेरियोला वायरस। और छोटी माता हो जाएगा बेरिसेला वायरस। रेबीज
रेबीज हो जाएगा रेबडो वायरस। कौन सा वायरस? रेबडो वायरस हो जाएगा रेबीज। एक है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाता है? 47 गो हो जाता है। पटाउ सिंड्रोम में क्या हो जाता है? पटाउ सिंड्रोम 13वीं गुणसूत्र के ट्राइसोमीस होता है पटाउ सिंड्रोम। बताइए वर्णधता जो रोग होता है उसमें कौन सा रंग पहचानने की क्षमता खो देता है? लाल और हरा हो जाएगा, लाल और हरा हो जाएगा। हेमोफीलिया रोग में चोट लगने से जो अगर रक्त निकलना स्टार्ट हो जाएगा, कितने समय तक बंद नहीं होता है रक्त? 2 से 24 घंटा लग जाता है उसको बंद होने में, तब तक पूरा क्या होगा? निकल जाएगा रक्त, सब खत्म। उसके बाद बताइए टर्नर सिंड्रोम में कितना गुणसूत्र की संख्या हो जाती है? 45 को हो जाएगा। टर्नर में 45 हो जाएगा। मंगोलिज्म किस बीमारी को कहते हैं? ये डाउन सिंड्रोम को कहते हैं। किसको? विटामिन का खोज किसने किया था? फंक किया। विटामिन बी की खोज मैकुलन। विटामिन सी का हॉपकिंस। विटामिन सी का, विटामिन डी का हॉपकिंस हो जाएगा। विटामिन डी का हॉपकिंस। होम्योपैथी की खोज हैनीमैन हो जाएगा। एंटीजन कार्लेंड एस्टिनर हो जाएगा। पोलियो वैक्सीन जोनास साल्क, हाँ जोनास साल्क। लिंग हार्मोन एस्टेनॉच। गर्भ निरोधक हार्मोन ये हो जाएगा पिनकस। इंसुलिन की खोज किसने? बेटिंग और वेस्ट। बेटिंग हो जाएगा। चेचक टीका खोज एडवर्ड जेनर। पेनिसिलिन का एलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाए। बीसीजी, बीसीजी फुल फॉर्म बता सकते हैं? बैसिलस कॉलमेट गुरिन। बैसिलस कॉलमेट गुरिन। और बीसीजी के टीका खोज किसने किया था? यूरिन कालमेट किया था। रक्त परिवर्तन का कौन हो जाएगा? कार्लेंड एस्टिनर हो जाएगा। डीएनए का वाटसन और क्रिक हो जाएगा। रेगुलेटरी जीन सिद्धांत किसने दिया? जैकब तथा मोनॉड। चेचक का टीका खोज एडवर्ड जेनर हो जाएगा। होम्योपैथिक संस्थापक हैनीमैन हो जाएगा। ठीक है, हैनीमैन हो जाएगा। और उसके बाद बताइए तो रेबीज रोधी टीका किसने? लुई पास्चर। जंतु विज्ञान का जनक कौन हो जाएगा? अरस्तु। चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेट्स हो जाएगा। हिप्पोक्रेट्स हो जाएगा चिकित्सा विज्ञान का। वहीं वनस्पति बोले तो थियोफ्रेस्टर। माइक्रोस्पेकी इसका हो जाएगा मार्सेला माल पिघी हो जाएगा। उत्परिवर्तनवाद होगरो डी ब्रिज। रुधिर वर्ग कार्लेंड एस्टिनर हो जाएगा। तुलनात्मक रचना इसका कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा जी क्यूविरियर। बताइए व्हेल फिश मछली है या नहीं है? व्हेल फिश क्या हो जाएगा? मछली नहीं है। ठीक है। जेली फिश है? डॉग फिश है? डॉग फिश कुत्ता मछली है। ठीक है, डॉग फिश मछली है, वास्तविक मछली है। सबसे बड़ा स्तनी कौन हो जाएगा? नीली व्हेल। ठीक है, ब्लू व्हेल हो जाएगा। और सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी सीपी ये हो जाएगा ट्राइकोडेक्ना। सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सबसे बड़ी अस्थि ये हो जाएगा फीमर। सबसे बड़ा विषाणु कौन हो जाएगा? पॉक्स विषाणु। पॉक्स विषाणु हो जाएगा। और जरायुज सर्प कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा वाइपर और समुद्री सर्प हो जाएगा। बताइए तो सबसे बड़ी हड्डी, जल्दी जल्दी बोलिए। सबसे बड़ी हड्डी फीमर हो जाएगा। सबसे छोटी हड्डी स्टेपी। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन हो जाएगा। मानव शरीर में बोलना है। सबसे बड़ी धमनी इसका नाम है एब्डोमिनल एवार्टो। सबसे बड़ा सिरा इन्फीरियर वेना कोवा। सबसे लंबी तंत्रिका सियाटिक। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस। और सबसे छोटी पेशी एस्टिपेडियस हो जाएगा, जो कि कहाँ पाया जाता है? एस्टिपेडियस कान। सबसे पतली त्वचा कंजंक्टिवा। सबसे व्यस्त अंग हृदय हो जाएगा। सबसे बड़ा अंग स्किन। ठीक है, त्वचा हो जाएगा। संपूर्ण शरीर में रक्त का मात्रा 5 से 6 लीटर हो जाएगा। बताइए लाल रक्त कणों का जीवन काल 120 दिन है। श्वेत रक्त का 3 से 5 दिन हो जाएगा। बेसोफिल्स कितना पाया जाता है? 0.5 से लेकर 1% तक। बताइए हीमोग्लोबिन पुरुष में कितना?
1416 ग्राम प्रति 100 सीसी हो जाएगा। बताइए वह विज्ञान की शाखा जिसमें मानव विकास, रीति रिवाज, इतिहास का अध्ययन करते हैं, क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। बताइए तो चिकनी मिट्टी का के इसको मतलब बर्तन बनाया जाता है चिकनी मिट्टी से, किस विज्ञान? सिरेमिक्स से। कौन हो जाएगा? सिरेमिक्स हो जाएगा। बताइए कैंसर का अध्ययन किस में करते हैं? ऑन्कोलॉजी में करते हैं। ऑन्कोलॉजी में। जंतु विज्ञान की वह शाखा जो कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है, एंटोमोलॉजी हो जाएगा। और बताइए किस विज्ञान में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी हो जाएगा। बताइए सौंदर्य का अध्ययन, सौंदर्य का अध्ययन, सौंदर्य का अध्ययन यहाँ दिया है एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स। और कैलोलॉजी, सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी। सपनों का अध्ययन, सपनों का अध्ययन हो जाएगा ऑनिरियोलॉजी, ऑनिरियोलॉजी हो जाएगा। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी हो जाएगा। तो यहाँ दिया है सौंदर्य का अध्ययन, इसी में कैलोलॉजी, और इधर दिया है क्या? एस्थेटिक्स हो जाएगा। ललित कलाश हो जाएगा एस्थेटिक्स। बताइए तो हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है। एथनोलॉजी, एथनोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत? एथनोलॉजी हो जाएगा। और एपिग्राफी, शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। छोड़ देंगे। आज तो क्या